आज 28 फरवरी 2026 है और आज की इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की तह तक जाने वाले हैं जिसने पूरी वित्तीय जगत, कॉरपोरेट दुनिया और अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले हर इंसान की नींद उड़ा रखी है। बिल्कुल, और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है जिस पर हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। मतलब भारत की कर प्रणाली यानी जो हमारा इंडियन टैक्स सिस्टम है वो अपने इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है। दशकों से चला आ रहा और कभी न खत्म होने वाली बहसों का हिस्सा रहा इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। जी, और इसकी जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है बिल्कुल नया टेक ड्रिवन और बहुचर्चित इनकम टैक्स एक्ट 2025। सही कहा। और आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं, जो रिसर्च का पूरा स्टैक है, उसका मुख्य लक्ष्य इंटरनेट और खासकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारियों को काटना है, जो कि बहुत जरूरी हो गया आज के समय में। यानी अब से ठीक 1 महीने बाद जो बड़ा बदलाव होने वाला है उसकी असली तस्वीर सामने लाना बहुत जरूरी है ताकि देश भर के करदाता इसके लिए तैयार हो सकें। तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है इस मामले में। और इस पूरे जटिल विषय को डिकोड करने के लिए हमेशा की तरह एक बेहद टेक सेवी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो टैक्स की पेचीदगियों को बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए इस पूरी बात की परतें खोलते हैं। बहुत शुक्रिया, इस चर्चा का हिस्सा बनने की मुझे बहुत खुशी है। देखिए, जब बात टैक्स और कानूनों की होती है तो सही जानकारी होना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये एक तरह का फाइनेंशियल सर्वाइवल टूल है। सर्वाइवल टूल, बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। हाँ, क्योंकि आज के समय में इस विषय पर बात करना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि चारों तरफ आधी अधूरी जानकारी का शोर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और इस शोर से ही मेरी पहली बात जुड़ी है। मैं सोच रही थी और मैंने अपनी रिसर्च के दौरान देखा भी कि आजकल सोशल मीडिया खोलते ही खासतौर पर शॉर्ट वीडियोस या रील्स के सेक्शन में एक बहुत ही आक्रामक और कंफ्यूज करने वाला ट्रेंड चल रहा है। वो फिनफ्लुएंसर्स वाला ट्रेंड। हाँ, वही। कई तथाकथित फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स कैमरे की तरफ उंगली दिखाते हुए बैकग्राउंड में कोई सस्पेंस वाला म्यूजिक लगाकर चिल्ला रहे हैं कि रुकिए, टैक्स को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये नया 2025 का एक्ट सिर्फ एक ड्राफ्ट बिल है, महज एक सुझाव पत्र है। जो कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि जब तक सरकार नया नोटिफिकेशन नहीं निकालती तब तक चिल कीजिए। और हैरानी की बात यह है कि इस तरह की रील्स पर लाखों व्यूज हैं। लोग इसे सच मानकर वीडियोस शेयर कर रहे हैं और सुकून से बैठ गए हैं। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो मैंने जब सोर्सेस पढ़े तो पता चला कि ये दावा पूरी तरह से खतरनाक है। तो आखिर इस ड्राफ्ट वाली अफवाह के पीछे की असली कहानी क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक मुगालता है जिसे तुरंत दूर किया जाना चाहिए। ये सोचना कि ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, ये सोच अब पूरी तरह से आउटडेटेड यानी पुरानी बात हो चुकी है। मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं बची है अब? एकदम नहीं। जो लोग व्यूज और क्लिक्स बटोरने के लिए इस तरह की शॉकिंग हेडलाइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे दरअसल आम करदाताओं को एक बहुत बड़े लीगल रिस्क में डाल रहे हैं। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। तो आधिकारिक दस्तावेज क्या कहते हैं? तकनीकी और आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार ये कोई सुझाव पत्र या सफेद कागज या जिसे व्हाइट पेपर कहते हैं वो नहीं है। ये आधिकारिक रूप से इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन चुका है। भारतीय राजपत्र यानी गैजेट ऑफ इंडिया में इसे एक्ट नंबर 30 ऑफ 2025 के रूप में दर्ज किया जा चुका है। मेरे सोर्सेज भी यही बताते हैं कि अगस्त 2025 में ही इसे संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास कर दिया गया था। सो पते की बात है, अगस्त 2025 में संसद की मंजूरी के बाद 21 अगस्त 2025 को एक बहुत ही अहम कदम पूरा हुआ था। वो कदम राष्ट्रपति की मंजूरी वाला? जी हाँ, इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, जिसे कानूनी भाषा में प्रेसिडेंशियल असेंट कहते हैं, वो प्राप्त हो गई। और संविधान के नियमों के मुताबिक जब किसी बिल को संसद पास कर दे और आदरणीय राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर दें तो वह महज एक बिल या ड्राफ्ट नहीं रहता, वो देश का पुख्ता कानून बन जाता है। बिल्कुल, वो इस देश का पुख्ता कानून बन जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे इंटरनेट के इस दौर में क्लिकबेट के चक्कर में लोग फैक्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। जब बात देश के टैक्स कानूनों की हो तो किसी 15 सेकंड की रील के भरोसे बैठना बहुत भारी पड़ सकता है। ये कानून हकीकत है और ये आ चुका है। ये जानकारी तो कई लोगों की आंखें खोलने वाली है। जो लोग अब तक बेफिक्र बैठे थे उन्हें अब सच में जाग जाना चाहिए।
लेकिन इस पूरी टाइमलाइन को देखकर मेरे मन में और यकीनन कई लोगों के मन में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। क्या सवाल है वो? अगर ये कानून अगस्त 2025 में ही पास हो गया था, राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई थी, तो फिर आज 28 फरवरी 2026 को इसके बारे में एकदम से इतनी चर्चा क्यों तेज हो गई है? बीच के इन 6-7 महीनों में ऐसा क्या था जो अब एक पैनिक या उल्टी गिनती में बदल गया है? मैं समझाता हूं। इस सवाल का जवाब कानून के लागू होने की प्रक्रिया में छिपा है। देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने वाला कानून बनता है, तो उसमें 2 अलग-अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखें होती हैं। 2 तारीख है? जी। पहली होती है डेट ऑफ एनैक्टमेंट, यानी वो दिन जब ये कानून कागजों पर पास हुआ, जो कि हमारे केस में 21 अगस्त 2025 था। ठीक है। लेकिन दूसरी और सबसे अहम तारीख होती है इफेक्टिव डेट, यानी वो दिन जब से ये कानून जमीनी स्तर पर हर एक नागरिक और कंपनी पर लागू होगा। सरकार ने बहुत सोच समझकर इस नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 की इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2026 तय की थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम को, चाहे वो इनकम टैक्स का पोर्टल हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, बड़ी-बड़ी कंपनियों के ईआरपी सिस्टम हो या फिर आम करदाता हो, सबको इस नए ढांचे को समझने, अपने सॉफ्टवेयर्स अपडेट करने और दिमागी तौर पर तैयार होने के लिए एक-एक बफर पीरियड दिया गया था। एकदम सही पकड़ा। एक रातों रात पूरे देश का टैक्स सिस्टम नहीं बदला जा सकता, इसलिए वो 6-7 महीने का ट्रांजिशन समय दिया गया था। और अब चूंकि आज 28 फरवरी 2026 है, तो वो बफर का समय खत्म होने की कगार पर है। बिल्कुल, कल सुबह से मार्च का महीना शुरू हो जाएगा। हाँ, और इसका सीधा सा मतलब है कि इस बड़े बदलाव के जमीनी स्तर पर लागू होने में हमारे पास सिर्फ 30 दिन का समय बचा है। ये समय पीक ट्रांजिशन टाइम कहलाता है। अगर हम इस पीक ट्रांजिशन टाइम की बात करें, तो वर्तमान में जो इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया चल रही है, या जो असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए काम हो रहा है, वो पुराने 1961 वाले कानून का आखिरी बड़ा दौर है, राइट? जी हाँ, बिल्कुल सही। 31 मार्च 2026 की रात 12 बजे के बाद पुराने कानून के तहत कोई भी नया कंप्लायंस या नई फाइलिंग शुरू नहीं होगी। मतलब वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद? हमेशा के लिए बंद। 1 अप्रैल की सुबह से जो भी नया टैक्स का काम होगा, जो भी नई फाइलिंग शुरू होगी, वो पूरी तरह से नए 2025 एक्ट के दायरे में आ जाएगी। इसीलिए फरवरी के इस आखिरी दिन ये चर्चा इतनी प्रासंगिक है। तो वो काउंटडाउन जिसकी शुरुआत असल में अगस्त में हुई थी, अब अपने आखिरी 30 दिनों में प्रवेश कर चुका है। जी। तो ये बात अब एकदम शीशे की तरह साफ हो जानी चाहिए कि अफवाहों से दूर रहने का और एक्शन मोड में आने का समय आ गया है। यहाँ से बात असल में बेहद रोचक हो जाती है, क्योंकि रिसर्च पढ़ते हुए मुझे जो सबसे ज्यादा उत्सुकता हुई वो ये जानने की थी कि आखिर जमीनी स्तर पर क्या बदल रहा है। यही सबसे बड़ा सवाल है जो हर करदाता को पूछना चाहिए। बिल्कुल, एक आम इंसान, एक नौकरी पेशा व्यक्ति या एक बिजनेस ओनर के लिए इस नए 2025 एक्ट के अंदर वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो इस पूरी व्यवस्था का चेहरा बदल देंगे। सोर्सेज मुख्य रूप से 3 बड़े शिफ्ट्स की बात करते हैं। हाँ, अगर हम इस नए एक्ट के असर को देखें तो तकनीकी बदलाव तो हजारों हैं, लेकिन 3 ऐसे मूलभूत बदलाव हैं जो पूरी व्यवस्था का बेस ही बदल देंगे। इनमें पहला और सबसे बड़ा बदलाव है कानून की धाराओं यानी सेक्शंस का बहुत बड़े स्तर पर सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण? मैंने जो सोर्सेस पढ़े हैं उसके मुताबिक पुराना 1961 का एक्ट उस पुरानी अलमारी की तरह हो गया था, जिसमें 60 सालों से बस नए नए कपड़े और सामान ठूसा जा रहा था। बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? जब भी कोई नई सरकार आती, कोई नया नियम बनता, तो उसी अलमारी में एक नया सेक्शन, एक नया प्रोविजन जोड़ दिया जाता। नतीजा ये हुआ कि अलमारी का दरवाजा बंद करने के लिए सीए और वकीलों को धक्का लगाना पड़ता था। 1961 के एक्ट में 800 से ज्यादा सेक्शंस और सब सेक्शंस हो गए थे। यह अलमारी वाला उदाहरण वाकई बहुत कमाल का है। 60 सालों के संशोधनों की वजह से पुराना कानून इतना बोझिल और भूल भुलैया जैसा हो गया था कि कई बार खुद टैक्स प्रोफेशनल्स भी उन धाराओं के जाल में उलझ जाते थे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आम इंसान का क्या हाल होता होगा। आम इंसान तो छोड़िए, कोई सेक्शन कह रहा है कि टैक्स में छूट बढ़ेगी, लेकिन उसी के नीचे का सब सेक्शन कह रहा है कि बशर्ते ये 5 शर्तें पूरी हों, और फिर एक और क्लॉज कह रहा है कि लेकिन अगर ऐसा हुआ तो छूट वापस ले ली जाएगी। ये आम लोगों के तो बिल्कुल समझ के बाहर था। तो नए एक्ट में इस 800 के पहाड़ को कैसे तोड़ा गया है? सोर्सेज में बार बार एक नंबर उभर कर आ रहा है, 536। जी,
नए 2025 एक्ट में सरकार ने आखिरकार उस अलमारी की पूरी तरह से सफाई कर दी है। जिसे डिक्लेटरिंग कहते हैं। अच्छा। उन 800 से ज्यादा जटिल सेक्शंस को लॉजिक के हिसाब से छांटकर